इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सिंधु सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा किए हैं। जो टॉप 51 क्वेश्चनों को संग्रह किया है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक वीडियो में कैप्चर किया गया है। इस वीडियो में केवल सिंधु सभ्यता से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चनों को एक वीडियो में एक ही साथ डिस्कशन किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस सभ्यता जो सिंधु सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यह कि विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगर अपने दुर्लभ थे जहां शासक वर्ग के परिवार रहते थे। प्रत्येक नगर का दुर्व्यवहार दुर्ग के निम्न स्तर का शहर बसा होता है। यहाँ के ईंटों को मकान में सामान्य लोग रहते थे। ईंटे के मकानों में सामान्य लोग रहते थे जो सिंधु सभ्यता के लोग में। प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं, जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में आपका सहयोग प्रदान निभाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? जो सिंधु घाटी सभ्यताओं की गलियां थी यह कैसी होती थी? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो चौड़ी और सीधी गलियां होती थी। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो ऑप्शन ए होगा जो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाया गया है? जो आपको ये भी झेलम नदी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो ध्यानगार भवन है। यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? यह कहाँ मिलता है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यताओं की लिपि कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी की लिपि का अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है। देवी माता का पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा संबंधित है तो किसे? तो आपका ऑप्शन सी जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यताओं के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का बंदरगाह कौन सा था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो लोथल बंदरगाह था। यह सिंधु घाटी का पतन का नगर बंदरगाह माना जाता है लोथल को। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? तो आपका एक नृत्य करती हुई मूर्ति पाई गई है। सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना है जो निम्नलिखित में किसकी मूर्ति है? जो एक नृत्य करती हुई महिलाओं की मूर्ति पाया गया है। लोथल नामक स्थान पर निम्नवक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजीय माल घाट था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो सिंधु घाटी था। सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो ग्रेट गैनरी था। यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा महल है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो यह कृषि थी। ऑप्शन ए जो सिंधु की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यताओं के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के सभ्यताओं के लोग किसे पूजा करते थे? तो पशुपति का पूजा करते थे। इस प्रकार सभी यह क्वेश्चन प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया प्रश्न है। आप इस सेक्शन को पूरा ज्वाइन कीजिए। चैनल को नहीं किए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? जो हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? जो ऑप्शन सी जो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया है। चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। मोहनजोदड़ो का उल्लेख कार्य कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का
उल्लेखन कार्य कब हुआ था? तो 1922 में मोहनजोदड़ो का कार्य उल्लेखन किया गया था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यताओं को जाता है? पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन ए जो सिंधु घाटी सभ्यताओं को लोग को जाता है। इन्हीं लोग ने कपास उगाने का प्रारंभ किए थे। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यताओं के लोग किस धातु से अप्रचलित थे? तो लोहा से अप्रचलित थे, जबकि तांबा, कांस्य और सोना इन तीनों से चर्चित थे, जबकि लोहा का खोज नहीं हुआ था और चर्चित थे। सिंधु घाटी सभ्यताओं में तराजू कहाँ से पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यताओं में तराजू कहाँ से पाया गया है? तो ऑप्शन ए होगा जो लोथल से पाया गया है। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यताओं के तराजू पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। ऑप्शन ए होगा। सिंधु घाटी की सभ्यताओं का लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यताओं का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यताओं का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो 6 नगर थे। सिंधु घाटी कितनी राजधानियां थी? जो सिंधु घाटी की कितनी राजधानियां थी? तो 2, इनका 2 राजधानियां थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी यह किस युग की थी? तो ऑप्शन ए जो कांस्य युग को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता में पक्के ईंटों का मकान बनाया गया था जो शहरी थे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो टेराकोटा का प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा के मुद्रों के निर्माण के रूपों में किया जाता है। कालीन मोहरें अधिकांश बनी होती है किसकी? हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी होती है? जो ऑप्शन ए होगा जो सेल खड़ी से बनी होती है। और मुद्रा से टेराकोटा से बनाया जाता है, जबकि अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी होती है। हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखे थे? हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखे थे? तो ऑप्शन सी होगा जो शतरंज से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? जो ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता और शहरी सभ्यता माना जाता है सिंधु सभ्यता को। पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से प्रचलित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी जो लोथल में हुआ था। लोथल में यह खोजा गया था तो सिंधु घाटी के लोग माप तौल से चर्चित थे, प्रचलित थे। सिंधु सभ्यताओं के मुद्रा में किस देवताओं को समतुल्य चित्र नामक की मिलता है? जो ऑप्शन सी जो शिव के से मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यताओं से प्राप्त नहीं है? इनमें से किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यताओं से नहीं है? तो ऑप्शन सी जो शेर का है इनका अवशेष नहीं है, जबकि घोड़ा, हाथी और गाय इन सभी तीनों का सिंधु घाटी में पाए जाते थे। पालतू जानवर थे, जबकि शेर नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के विश्वास किसमें ज्यादा करते थे? तो यह मातृत्व शक्ति में करते थे। मातृत्व शक्ति में अधिकांश। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर कब्जे नहीं था? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो आपका ऑप्शन ईरान है जो हड़प्पा संस्कृति इस समय इस पर कब्जा नहीं थी, जबकि पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी पर कब्जा था। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी?
ऑप्शन बी जो 10.5 मीटर चौड़ाई होती थी। राखी गढ़ी भारत किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी जो हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। सिंधी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यताओं का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यताओं का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? बड़ा मोहनजोदड़ो हो गया, छोटा अलादीनो। अलादीनो सबसे छोटा है जबकि बड़ा सबसे मोहनजोदड़ो माना जाता है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यताओं का पवित्र पशु कौन थे? कुब्बड़ वाला बैल और श्रृंग पशु। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यताओं के लोग के पवित्र पशु जो कुब्बड़ वाला बैल अभी सांड को हो जाता है तथा श्रृंग युक्त पशु को मानते थे। सिंधु घाटी के सभ्यताओं किस स्थल से मिले अवशेषों पर यह ज्ञात होता है कि वहां खेती का हल जोतने का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका था। कालीबंगा से मालूम चलता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग हल जोतने खेती करने की सभ्यता थी जो कालीबंगा से। माड़ा नगर किस नदी पर स्थित है? माड़ा नगर किस नगर पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन जो चिनाव नदी पर स्थित है। चिनाव नदी पर स्थित है माड़ा नगर। सिंधु सभ्यताओं के लोग मिट्टी के बर्तन किस रंग से रंगते थे? तो लाल रंगों से रंगते थे। आपका ऑप्शन डी होगा। डी जो सिंधु सभ्यताओं के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंगों से रंगते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? यह चर्चित क्वेश्चन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? जो ऑप्शन बी जो सर जॉन मार्शल के अगुवाई में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी सर्वप्रथम। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जो सिंध पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किए थे? जो ऑप्शन ए होगा जो तांबा का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किए थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा युग की सभ्यता थी। तो ऑप्शन बी जो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग का मुख्य सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ऑप्शन बी। और उनका भोजन के रूपों में जौ और गेहूं का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। ऑप्शन डी होगा जो मृतकों का टीला होता है वह मोहनजोदड़ो का अर्थ कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो आपका काले रंग की चूड़िया होती है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग का चूड़िया। और हड़प्पा सभ्यता किस नगर की सिंध का बाग कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार हर टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।